अगर आपने भी नहीं चुकाया है कोई भी छोटा मोटा लोन तो बड़ी मुसीबत पड़ेगी आपके गले। सामने आई ऐसी खबर जानकर हो जाएंगे आप भी परेशान। आरबीआई करने जा रहा है ऐसा काम, किश्त न जमा करने वाले हो जाएं अभी से सावधान, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देरे। मोबाइल से कॉल करना भी होगा दूभर। अगर आपने भी लोन लिया है और उसे जमा नहीं किया है तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, या यूं कहें कि आप मोबाइल तक नहीं चला पाएंगे। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अब बैंकों और एनबीएफसीज को ऐसी ताकत देने पर विचार कर रहा है जिससे वे लोन पर लिए गए मोबाइल फोन्स को लॉक कर सकेंगे। दरअसल देश में छोटे लोन पर स्मार्टफोन खरीदने का चलन तेजी से बढ़ा है। 2024 की एक स्टडी बताती है कि भारत में हर तीसरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट छोटे लोन पर खरीदा जाता है और इसमें स्मार्टफोन सबसे आगे है। 1.4 अरब आबादी वाले देश में 1.16 अरब मोबाइल कनेक्शन है। मतलब मोबाइल ही आज लोगों की जिंदगी का असली ऑक्सीजन है। और ऐसे में अगर ईएमआई ना भरने पर मोबाइल लॉक हो जाए तो सोचिए कर्जदार की हालत क्या होगी। जानकारी के मुताबिक बैंक या एनबीएफसी एक खास ऐप का इस्तेमाल करेंगे। ये ऐप मोबाइल खरीदने के वक्त ही कस्टमर के फोन में इंस्टॉल किया जाएगा, जैसे गूगल डिवाइस लॉक कंट्रोलर या सैमसंग फाइनेंस प्लस, सिर्फ सैमसंग यूजर्स के लिए। ईएमआई ना चुकाने पर बस एक क्लिक से मोबाइल फोन लॉक कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स में ये साफ किया गया है कि लोन देने वाले ग्राहक की इजाजत के बिना ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे और हाँ, कस्टमर का निजी डेटा छू भी नहीं पाएंगे। लेकिन असली खेल तब होगा जब ईएमआई अटक जाएगी। तब आपका सबसे प्यारा गैजेट अचानक बंद होकर आपकी जेब पे बोझ बन जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे एक मकसद है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से लोन डिफॉल्ट के मामले बढ़ गए हैं। छोटे लोन देने वालों जैसे एनबीएफसीज के पास ईएमआई रिकवर करने के सीमित तरीके होते हैं। ऐसे में आरबीआई चाहता है कि उन्हें एक मजबूत हथियार मिले, लेकिन साथ ही बैंक का ध्यान डेटा प्राइवेसी पर भी है। इसलिए अब एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जा रही है जिसमें फोन तो लॉक होगा मगर आपका निजी डेटा सुरक्षित रहेगा। हालांकि इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये आम यूजर्स की प्राइवेसी और अधिकारों का हनन नहीं है? क्या ईएमआई ना चुकाने पर सीधे मोबाइल लॉक कर देना सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक और एनबीएफसी अब डिजिटल दबंगई पर उतर आएंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। बता दें, कुछ लेंडर्स पहले से ही ये ट्रिक इस्तेमाल करते थे। पिछले साल आरबीआई ने ऐसे ऐप्स पर रोक लगाई थी क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन अब लगता है कि आरबीआई नियम बनाकर इसे वैध कर सकता है। अब अगर आपने भी ईएमआई नहीं चुकाई है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, नहीं तो आप बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं।